तो वी हैव 3 रेशनल नंबर, अपने पास 3 रेशनल नंबर ए, बी और सी, ये तीनों रेशनल नंबर ए, बी और सी। इन चारों में से कौन से सत्य हैं, कौन से ट्रू हैं? पहले तो ट्रू या फॉल्स तो छोड़ो, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये जो चीज है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? तीसरे नंबर की बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब ये प्लस और मल्टीप्लाई में फॉलो होगी, ठीक है, माइनस में और डिवाइड में फॉलो नहीं होगी, प्लस में और मल्टीप्लाई में फॉलो होगी, ठीक है। क्या आंसर हो गया? सेकंड और थर्ड, ठीक है। ब्रैकेट है वो एसोसिएटिव में भी लगता है और ब्रैकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी लगता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये बोल रही है कि ब्रैकेट एसोसिएटिव में भी लगता है, ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव में भी लगता है, तो अपन पहचाने कैसे कौन सा एसोसिएटिव है कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है? अब देखो, यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां भी ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन ये 3 संख्या है, यहाँ पे भी 3 संख्या है, शुरू में ब्रैकेट है फिर लास्ट में ब्रैकेट है। अगर शुरू में और लास्ट में ब्रैकेट है तब तो ये एसोसिएटिव है, तब तो ये एसोसिएटिव है। लेकिन मान लो कि एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, लास्ट के 2 में ब्रैकेट है और बीच में साइन है प्लस का या माइनस का, कुछ और नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस का, और यहां होना चाहिए मल्टीप्लाई, जैसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई तो है ही, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई लगा दो चाहे छोड़ दो, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अब ब्रैकेट नहीं रहेगा, अब ब्रैकेट हट जाएगा, ए को बी से कर दिया, फिर जो साइन है वो साइन है प्लस, फिर ए को सी से कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 4 प्लस 5 से, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, 3, 4 और 5 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 27। अब एक बार 3 को 4 से करो 12, एक बार 3 को 5 से करो प्लस लगा के 15, और 15 और 12 ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दोनों सही आ गए, इसका मतलब ये सही है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट हट जाएगा बराबर के पास, हाँ, मतलब ये हो जाएगा 3 into 4 प्लस 3 into 5, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है ना, इस तरफ ब्रैकेट है, और ये ब्रैकेट जो 3 है, ब्रैकेट के बाहर वाला 3, ये 4 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब 3 और 4 के पास चला गया, ठीक, सॉरी 3 और 4 के पास नहीं, 4 और 5 के पास चला गया, 3 है वो 4 के पास भी चला गया, और 3 है वो 5 के पास भी चला गया, दोनों से गुणा हो गया। और उसमें एसोसिएट ही रहेगा, उसमें ऐसा कैसे रहेगा? ब्रैकेट का ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट में रहेगा, बस ब्रैकेट शुरू में ब्रैकेट लास्ट में आ गया, उसमें ब्रैकेट हट जाएगा, उसमें ब्रैकेट हट जाएगा, दोनों के पास चला जाएगा, होने के बाद दोनों के पास ब्रैकेट के पहले वाला दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो भाई इसमें आपने किया 3 गुना 4 12, और फिर जोड़ा आपने 3 गुना 5 15। भाई ऐसे क्यों नहीं सकता? पहले हम जोड़ दें और फिर गुना कर दें, तो 4 और 3 7, मैंने 3 गुना 7 गुना 5। हाँ, पहले ये कर देते हैं, 3 गुना 7 गुना 5। हाँ, ये क्यों नहीं कर सकते? 3 के साथ ये क्या करते हैं, पहले जोड़ दिया, गुना बाद में कर दें। सही बात है, सही। इसमें क्या अंतर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल समझाएंगे आपको। और ये भी कर सकते हैं कि जो क्रम में चल रहा है वैसे करते हैं, ये कैलकुलेटर में होता है 3 गुना 4 12, फिर हमने प्लस लिखा तो प्लस 3 हो गया, फिर गुना किया तो आप 5, फिर 75 हो गया। मतलब पहले ये करते हैं 3 गुना 4 12, आप कैलकुलेटर करके देख लो, ऐसे ऐसे आंसर आएगा। प्लस 3 गुना 5, फिर ये हो गया 15, हाँ, 15 गुना 5, और फिर ये हो गया 75। कैलकुलेटर तो ऐसा ही बोलता है। तो क्या मिस खत्म कर देंगे, अपन छोड़ सकते हैं ना इसको? हाँ, तो चल रहा है, चलने दो। ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है कि 3 गुना 4, डिवाइड का मतलब क्या होता है? तुम क्या बोलते हो उसको, लास्ट वाले को डिवाइड बोलते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेगी, आपकी जरूरत। तो बेसिक चीज समझा रहा है, बेसिक समझा रहा है। जिसको ये समझ में नहीं आता वो बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में आना भी नहीं चाहिए जब तक आपको चीजें पता नहीं हो, ऐसे ही मत माना करो।
तो सबसे पहले अपन एक चीज समझते हैं, आप भी देखो इधर, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अपन 5 मिनट इसको देंगे, 5-6 मिनट, इससे तुमको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको अपन मल्टीप्लाई डिवाइड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ये दोनों एक ही नंबर पे आते हैं। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट से राइट में आ रहा है, भाग गुणा भाग, हाँ, जो लेफ्ट से राइट में आ रहा है उसकी तरफ से चलते हैं, लेफ्ट से राइट में जो पहले आएगा उसको पहले करना है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, और एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन एडिशन। इनको हिंदी में क्या कहेंगे? जोड़ बाकी या बाकी जोड़, है ना। जो पहले आएगा उसको पहले करना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में करना है। इसमें ना ये ओ जो लिखा हुआ है, इसमें बहुतों का कंफ्यूजन है कि ये ओ, कई लोग बोलते हैं कि ये ओ है जो ऑफ है, कई लोग बोलते हैं कि ओ ऑर्डर है, कई लोग बोलते हैं कि ये ओ एक्सपोनेंट है, कई इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे पैड मास लिखते हैं कई लोग PEM DAS से, इसको ई को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और PIM भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं। अब ये सब चीजें एक ही है। एक्चुअली ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने यहीं पे देखा है, ऑफ का कॉन्सेप्ट है नहीं। बोलते हैं कि पहले अगर ऑफ है तो ऑफ पहले करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है 3 ऑफ 5 और 3 मल्टीप्लाई 5, बात तो ये एक ही है, ये भी 15 ही है और ये भी 15 ही है, 3 into 5 भी 15 ही। ऑफ का मतलब है तो मल्टीप्लाई ही, लेकिन ऑफ को पहले करते हैं, डिवाइड से भी पहले ऑफ करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया के जैसे SSC का पेपर होता है उसमें ऑफ पहले करना पड़ेगा, बाकी कहीं पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्यों है वो मुझे पता नहीं, गलत कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो, लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है। ओ का मतलब क्या है? ऑर्डर या एक्सपोनेंट या अपन इंडाइसिस, ठीक है, पावर है कुल मिला के ये। अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, फिर पावर सॉल्व करेंगे, जैसे a की पावर b है, x की पावर y, 2 की पावर 3, ये सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद में पावर सॉल्व करेंगे, बाद में डिवाइड या मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, और बाद में प्लस या माइनस सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका होता है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये दोनों थर्ड नंबर पे और ये दोनों फोर्थ नंबर पे। 4 क्रम होता है इसका। ब्रैकेट में पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में पावर, पावर के बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई, और डिवाइड मल्टीप्लाई के बाद में प्लस माइनस। अब ऐसा नहीं कि प्लस पहले करो चाहे माइनस पहले करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड पहले करो चाहे मल्टीप्लाई पहले करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज क्रम में है ना, वो उसी क्रम में सॉल्व करनी है, क्रम के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे चल रहे हैं उस क्रम में सॉल्व करना है। अब इनमें पहले मल्टीप्लाई आ गया, इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मतलब प्लस बाद में करना है। प्लस तो प्लस का नंबर ही नहीं है अभी किसका नंबर है? मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो पहले ये दोनों सॉल्व करने हैं, 12 और 15, उसके बाद में प्लस करना है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पर इसमें एक चीज बताइए, हाँ, कैलकुलेटर ऐसा क्यों नहीं करता? कैलकुलेटर ऐसा करता है, सबका अलग अलग कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको एक सवाल देता हूँ पढ़ने के लिए। कैलकुलेटर में जब हम करते हैं, आपका कैलकुलेटर खराब है अगर ये ऐसा कर रहा है, कैलकुलेटर बिना मतलब आपका, हाँ बिना मतलब बात सुनिए, बढ़िया बात है, बढ़िया सवाल है वो। हाँ, जैसे ये सवाल है 6 डिवाइड 2 ब्रैकेट में 2 + 1 + 2 इक्वल टू, पापा बोल रहे हैं 1 और आप बोल रहे हो 9, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि जो मैंने बताया उसके हिसाब से क्या आएगा 9, और पापा बोल रहे हैं उसके हिसाब से क्या आएगा 1। अब दोनों एक हिसाब से तो उतरा नहीं सकते, या तो एक आएगा। चलो अपन इसको ट्राई करते हैं करने का। सबसे पहले इसका ब्रैकेट 6 डिवाइड 2, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 के बाद में, हाँ, तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा, हाँ, फिर क्या है 1 + 2, 1 + 2, एक तो ये तरीका होगा। 2 अब सबसे पहले क्या नाम है? ब्रैकेट O DM और AS। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये है 6 डिवाइड
जैसे 2 को 1 से कर दिया, दो फिर दो चार। प्लस 2 को 2 से कर दिया। ये मतलब डिवाइड करने का, या फिर एक तरीका, या फिर इनटू इस डिवाइड को सॉल्व कर दिया, डिवाइड के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके लिख दिया 3। ये सही है या ये सही है? 1 या 2? 3 दूनी 6, 6 भाग 6 बराबर 0। 6 कम 6। पहले ये बताओ कि ये सही है या ये सही है? हमको तो ऊपर वाला भी सही लग रहा है, बीच वाला सही लग रहा है, ऊपर वाला। फर्स्ट वाला 6 भाग 2, 2 को 1 से कर लिया, 2 कम 2, 2 दूनी। मैं ये पूछ रहा ना 6 डिवाइड 2 भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि जो अपन ने इसको सॉल्व किया है, ये जो सॉल्व अच्छा किया पहले है अपन ब्रैकेट ने, खोलना है अपने को, तो ब्रैकेट खोलना है कि ब्रैकेट को पहले अंदर ही सॉल्व कर दो? पहले अंदर सॉल्व कर करना है। ब्रैकेट खोलना क्यों है? मतलब 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंदर ही जोड़ ये दो। कह रहे हो करने के लिए, या फिर ये कह रहे हो कि 2 को डायरेक्ट 2 + 1 3 करते हैं? हाँ। इन दोनों में से कौन सा चीज सही है? 2 नंबर। लास्ट वाला। लास्ट वाला। फर्स्ट वाला गलत क्यों है? क्योंकि 2 है ना 6 के साथ डिवाइड भी तो है। हाँ, यहाँ क्योंकि ये पहले डिवाइड है, अकेला नहीं है ये। अकेला नहीं है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तो मल्टीप्लाई करना हो गया। हाँ। और अगर ये अपन का सीक्वेंस चलानी लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट के अंदर तो पहले रही, तो क्या आ गया? राइट आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक पहले डिवाइड नहीं कर देंगे, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। या तो पहले डिवाइड करो, 1-2 क्वेश्चन और दे बस। फिर करो डिस्ट्रीब्यूट, खत्म थोड़ी हो गया। उत्तर आ गया? हाँ। कहाँ गए? 6 कम 4, उत्तर क्या आया? 1। तो खत्म हो गया। अब चलो ये बात करते हैं, सेकंड आ गया, तो फिर पहले आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? पहले तो ये करते हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो फिर ये क्यों किया पहले? किया ही नहीं हमने तो। बोल तो रहे कि 3 दूनी 6, 6 डिवाइड 6 1। 3 दूनी 6 कहां से आया? पहले तो अगर इस तरफ से चलना है तो इस तरफ से तो पहले 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। फिर तो ये तो करना ही नहीं चाहिए पहले, ये क्यों करेंगे? हाँ, यूं चला है। यूं चलेंगे तो यूं चलेंगे। फ्लो राइट चल रहा है। तो बोला आपने नेक्स्ट सवाल खत्म कहाँ हुआ? हाँ। इससे बात करते हैं, अगर अपन पहले डिस्ट्रीब्यूट भी लगाना है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें पहले डिवाइड करो, 6 डिवाइड 2 3, ये हो गया 3। अब 3 के बाद में मल्टीप्लाई है 1 + 2। हाँ। अब चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6। अच्छा। अभी क्या आ गया? 9। 9। तो उत्तर क्या आएगा इसका? 9। 1 नहीं आएगा। हमको ये कंफ्यूज 1 है ना, हाँ, ये बोला था। कंफ्यूज होगा तभी तो सीखोगे। अगर कंफ्यूज ही नहीं होगे तो सीखोगे कहां से? पहले अपनी गलतियां पता करोगे तभी तो जो गलतियां सुधारोगे। गलतियां ही पता नहीं होगी तो गलतियां सुधारोगे कैसे? तो पहले या तो इसको सॉल्व कर दो, या जैसे क्रम चल रहा है वो क्रम पे चलाओ। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसको, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो मल्टीप्लाई हो गया। आप ये बोल रहे अपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, इस यहां से यहां लाने को ब्रैकेट सॉल्व करना नहीं बोलते कि अपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, है ना। यहां से यहां लाने को डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करना इसको बोलते हैं कि 2 + 1 को 3 कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना। कई लोग बोलते हैं कि ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 2 अलग लिख दिया और 2 को 2 अलग लिख दिया, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सॉल्व। ये नहीं है ब्रैकेट सॉल्व करना, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 को आपने 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये गलत है और ये सही है। या फिर पहले यहां पे कर दो, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले डिवाइड होगा, राइट टू लेफ्ट चलो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर राइट टू लेफ्ट चलना नहीं पसंद है तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, कभी गलत नहीं होगा। पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, गलत नहीं होगा। मेन बात ये है इसके अंदर कि ये सवाल ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये सवाल ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है 6 / 2 फिर मल्टीप्लाई 1 + 2। ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरा इसमें डिवाइड में नहीं है, ये इस तरह से डिवाइड में है। ये हो गया 3 3 × 9। ये पता करना जरूरी है कि सवाल ऐसे है या ऐसे है। वो पता कैसे चलेगा? जब ये नंबर से लिखा हुआ है तो पहले डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। ये हो गया 3, तो ये गलत है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे दे रखा होता तो डायरेक्ट ऐसे दे रखा होता, फिर यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ होता, 6 / 2
1+2 और फिर यहाँ पे भी एक ब्रैकेट होता, तब उसका उत्तर होता 1। और आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हो, गूगल कैलकुलेटर एक्यूरेट कैलकुलेटर, डायरेक्ट लिखो गूगल पे और क्लिक कर दो। या बड़ा ब्रैकेट आता है, छोटा ब्रैकेट। हाँ ठीक है।